हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10 मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम मैथ का पेपर है, ठीक है, जो कि 21 फरवरी को होने वाला है, जो कि कल होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके लिए जो है मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्या, साइन 60 अंश, ठीक है, इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू में कास 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप आप सभी को ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यदि आपको जो है वो टेबल याद होगा जो इसका होता है पूरा ना, ठीक है, सारणिक होता है जो, जिसमें 37 अंश 50 अंश सॉरी 37 अंश 60 अंश 45 अंश और 90 अंश, ये इन सभी का मान आपको बताया जाता है। आई होप आप सभी उस सारणी से जो है परिचित होंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सर सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर हल, ठीक है, क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैथ में जब भी क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा तो उसको हल लिखने के बाद ही स्टार्ट करिए। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, साइन 60 अंश। तो देखिए साइन 60 अंश का मान होता कितना है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। आई होप आप सभी को याद होगा, ठीक है। यदि आप भूल रहे हैं तो एक बार आप जो है दोहरा लीजिएगा, इससे देख लीजिएगा। और क्या दिया गया है, कास 30 अंश। तो कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। प्लस प्लस में क्या दिया गया है, साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कास 60 अंश का मान कितना होता है, तो कास 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका भिन्न का गुणा है। भिन्न का गुणा कैसे होता है, सीधा सीधा होता है। तो देखिए क्या करेंगे, √3 का गुणा जब √3 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, केवल आपका बचेगा 3, ठीक है। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर हर और हर यहाँ पर मैच कर रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और जो नीचे आपको 4 2 बार दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। जैसा कि आप लोग लसा लेते हैं, जैसे 4 और ये 4 का लसा लेंगे तो 4 ही आएगा, और ये 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 3 एकम 3 और ये एक एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो 3 और 1 जोड़ने पर ये हो जाएगा 4 बटे में कितना है, तो 4 है। तो अगले स्टेप पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 1। तो ये हो गया क्या आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, ज़्यादा नहीं केवल 2 नंबर में ही पूछेगा जब भी पूछेगा आपसे। तो चलिए 2 नंबर भी आपको मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर से आपका जो है पॉइंट बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में बराबर और हल आंसर ये लिखना भूलिएगा नहीं तो आपको एग्जामिनर जो होगा वो आपका नंबर काट लेगा। तो यहाँ पर लिखा गया क्या, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है क्या, दिया गया है tan A, ठीक है, tan A बराबर में क्या दिया गया है, cot B दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये tan A है, इसे हम लोग यदि 90 के पदों में बदलें तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan A को काट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस A कोष्टक बंद बराबर में हो जाएगा क्या, काट B हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये काट से आपका काट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस A बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो A को पंचांतर करेंगे तो ये जो है इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी A और प्लस में B बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए हमसे यही पूछ रहा था और ये हमारा आ चुका है। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। यही तो हमको लाना था भाई, और ये हमने ला दिया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है 6 मार्क्स का पूछता है, ये ऐसा क्वेश्चन जो ऊंचाई और दूरी पाठ से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है 6 नंबर का, कितने नंबर का,
6 नंबर का पूछता है भाई। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब होता है दर्शक जो देखता है, ठीक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मैथ का क्वेश्चन है, हल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसी तरीके से हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं 1.5 मीटर का कोई प्रेक्षक है, एक ठो हम बना लेते हैं भाई, मान लेते हैं ये हो गया एक प्रेक्षक है जो कि 1.5 मीटर का है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक चिमनी से 28.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चिमनी मान लेते हैं इधर हो जाएगा, चिमनी को थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं, यहाँ से हो गया। ये कह रहा है कि ये जो प्रेक्षक है वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब कि ये हुआ इस चिमनी और ये प्रेक्षक की दूरी बता रहा है, कितना दूर है, तो ये दूर है 28.5 मीटर। तो यानी कि ये दूरी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 28.5 मीटर ये दे दिया गया है। और आगे कह रहा है उसकी आंखों से, यानी कि कोई प्रेक्षक व्यक्ति यदि यहाँ खड़ा है तो उसकी चिमनी का शिखर यही है, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का, तो चिमनी यहाँ पर है, चिमनी का शिखर यहाँ पर है, और ये जो प्रेक्षक हो इसकी आंख यहाँ पर है, तो यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है भाई, तो ये बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो स्केल की मदद से हम काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डायग्राम को बना लेते हैं, और इसको बना लेते हैं बेस यानी कि आधार, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, कुछ इस तरीके का आपका जो है डायग्राम बन गया है। अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके साथ यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा था, 45 डिग्री का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 45 डिग्री, ठीक है। जो प्रेक्षक भाई यहाँ से खड़ा होकर चिमनी को देख रहा था तो 45 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा था। तो देखिए समझिए आपको, तो यहाँ पर देखिए इसके और इसके मतलब कि प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी आपको दी है 28, तो जब ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा, ठीक। इतना तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। और जब 1.5 मीटर यहाँ दिया है तो 1.5 मीटर इतना तो होगा ही, इतना दूरी जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा है, 1.5 ही मीटर तो होगा। जब प्रेक्षक इतना बड़ा है तो इतना भी ये भी हो जाएगा। फिर इसमें आपसे पूछा चिमनी की ऊंचाई, यानी चिमनी की पूरी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु, और इसको सी, इसको डी और इसको ई बिंदु, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा भाई, ठीक है। तो नाम हमने दे दिया। अब देखिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो मान लेंगे हम एच मीटर मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं, एच मीटर हो जाए। और यदि हमें ए और ई की दूरी पूरी निकालनी हो तो ए और ई की दूरी क्या हो जाएगा भाई, एच प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर चिमनी की ऊंचाई पूरा मान लिया है इतना, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी है, तो एच मीटर है भाई, हमें नहीं दिया तो कुछ मानना पड़ेगा हमको। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है ये ए ई और ए के बीच की दूरी पूरा पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम इस त्रिभुज से ए बी सी को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया है यहाँ पर लंब है, ये आधार है। जब लंब और आधार की बात करता है तो किस अनुपात का हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हो यानी कि हो क्या, ए बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या,
AB बटे में आधार क्या है BC है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। और थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर, तो लिख सकते हैं आप थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है 45 अंश दिया गया है, या थीटा का वैल्यू हमको दिया गया है और एच का मान हमने माना है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 45 डिग्री हम थीटा के स्थान पे लिखेंगे 45 डिग्री बराबर AB के स्थान पे हमें क्या दिया है, एच दिया गया है, तो एच लिखेंगे बटे BC। BC की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, तो BC की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया 28.5, यही तो दिया गया है। अब देखिए tan 45 अंश का मान होता है 1। आप सभी लोग, आई होप आप सभी को पता होगा, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ये तो सब जानते होंगे। बट्टे में है वो बराबर में क्या हो जाएगा h, और बट्टे में क्या हो जाएगा 28.5। अब यहाँ पर एक मानेंगे तो एक गुणा कर देंगे, तो जब तो एक गुणा करेंगे तो एक का गुणा जैसे में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा h, और बराबर जब 28 का जब इसमें करेंगे 28.5 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, मान कि A और B के बीच की दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात हो गया। लेकिन हमसे पूछा था यहाँ पर क्या, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी चिमनी पूरी कितनी ऊंचाई है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, चिमनी की ऊंचाई, यहाँ पर लिख दीजिए आप चिमनी की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, चिमनी की ऊंचाई, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई यानी चिमनी की ऊंचाई है कितना, A और E है, तो यहाँ पर लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई यानी कि AE बराबर, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB और प्लस में क्या हो जाएगा BE हो जाएगा, क्या हो जाएगा BE हो जाएगा। तो जिसमें से AB का मान हमें दिया गया है क्या, अभी हमने निकाला है H, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्या, AB का मान हमने निकाला है भाई, कितना निकाला है, तो 28.5 और प्लस BE की वैल्यू हमको यहाँ पर दिया गया था 1.5, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 28.5 और 1.5 को जब आप जोड़ोगे तो जोड़कर आपका आएगा 30.0। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा क्या, केवल यहाँ पर आपका बचेगा 30, और इसका मात्रक लिखेंगे क्या, मीटर लिख दीजिएगा। मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका जो है आंसर गलत माना जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया है कितना, 30 आ गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिएगा, वीडियो को यदि नहीं समझा तो पीछे कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कल पढ़ के ही जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके का आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, आप लोग खुद देख कर आएंगे तो बताएंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल हो गया। ठीक है, अब देखिए सवाल में हमें क्या दिया गया है, तो सवाल में हमें दिया गया है क्या, tan 2a बराबर में क्या दिया गया है, तो बराबर में दिया गया है काट, कोष्टक में दिया गया है a माइनस में क्या दिया गया है 18 अंश। कुछ इस तरीके से आपका जो है सवाल दिया गया। उसके बाद बोला क्या है 2a एक न्यून है कोण है। न्यून कोण का मतलब आई होप आप सभी को पता होगा न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से अंश से कम होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर tan 2a दिया गया ना, तो इसको आप बदल दो किसमें, इसको हम लिख सकते हैं काट, ठीक है, काट 90 अंश माइनस 2a, क्योंकि काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसमें हम लोग बदल दिए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर में आपका दिया गया यहाँ पर काट a माइनस 18 अंश, यही तो दिया गया है। तो ये काट से काट आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर का बचेगा 90 अंश माइनस में 2a बराबर a माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 अंश हो जाएगा। ये देखिए 8 है, हम थोड़ा सा 8 ऐसे बनाते हैं। कई बच्चों ने कमेंट करके बताया था सर आपका जो 8 है वो थोड़ा थीटा जैसा दिखता है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। ठीक है,
तो अब क्या करिए, ए वाला जो मान है ए के साथ पंचांतर करिए और जो अंश वाला मान है वो अंश के साथ, यानी क्या करेंगे हम 90 को ज्यों का त्यों लिखेंगे 90, और ये जो 18 अंश है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कितना 18 अंश हो जाएगा। ठीक, बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, फिर ए बचेगा, और ये 2a जो है इधर पंचांतर होगा यानी बराबर के बाद में जाएगा, तो ये अपना चिन्ह बदल कर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो 90 और 18 जब आप जोड़ोगे तो ये जुड़कर हो जाएगा कितना 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए और प्लस 2a बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 3a हो जाएगा। आपको ए का मान निकालना है तो आप करिए क्या, लिखेंगे 108 डिग्री बट्टे में क्या हो जाएगा 3 बराबर में ए हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 3 बार जाएंगे और 3 छक हो जाएगा 18 हो जाएगा बराबर में ए, यानी आप कह सकते हैं क्या ए बराबर कितना निकल गया हमारा 36 अंश निकल गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या आंसर आ गया, यही आपको निकालना था और यही आपको जो है आंसर आ गया है। ठीक है, क्योंकि हमें ए ही का मान निकालना था और ए की वैल्यू हमारा आ गया कितना 36 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में केवल 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछता है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बनाया था, जो MCQ वाला क्वेश्चन है, उसमें मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था। तो आई होप आप सभी को याद होगा, नहीं भी याद होगा तो वहाँ पे वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको कल पेपर ही देखना है तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, हल। क्या लिखना होगा, हल लिखना होगा भाई। हल लिख लिए, हल लिखने के बाद देखिए समीकरण में अब हमें क्या क्या दिया गया वही हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 3x² माइनस में हो जाएगा 12x और प्लस में के बराबर 0। यहाँ पर बोल रहा है के मूल बराबर है। चलिए इसका मतलब अभी आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी और सी का मान किस तरीके से निकालते हैं, तो लिखते हैं क्या, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, करने पर इतना आपको लिखना होता है। तो जब तुलना करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका a का जो मान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, और x से x कैंसिल तो b का मान कितना निकलेगा, तो b का जो मान है वो निकल जाएगा 12 माइनस में। ठीक है, उसके बाद c का मान आपको, यहाँ c का मतलब कांस्टेंट का मतलब कि यहाँ पर हमको दिया है k दिया है, c का वैल्यू k दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है मूल बराबर हैं, तो जब भी कहेगा मूल बराबर है या फिर मूल समान है तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, d का मान जो है मान लेना होगा 0 मान लेना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा यहाँ पर कौन सा फार्मूला का यूज़ होगा। तो यहाँ पर फार्मूला का यूज़ होगा किस फार्मूले का, विविक्तिकर का। किस फार्मूले का, तो हो जाएगा यहाँ पर विविक्त कर। कौन सा फार्मूला, विविक्तकर का फार्मूला। तो विविक्तकर का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, d बराबर b² माइनस में 4ac आपका फार्मूला आता है, जिसमें से d का मान अभी मैंने बताया है 0 बराबर b के वैल्यू कितना दिया गया है, माइनस में दिया गया है 12, तो माइनस में क्या करेंगे 12 का वर्ग कर देंगे। उसके बाद माइनस में लिखा है 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू c की वैल्यू कितना है k है तो यहाँ पर लिख देते हैं k। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, माइनस में 12 का वर्ग करेंगे आप तो हो जाएगा 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, माइनस 3 चौके हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 चौके 12 के हो जाएगा। अब क्या करिए, माइनस में एक वाला है तो इसको पंचांतर करते हैं 0 के साइड में, तो जैसे ही इसको पंचांतर करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस में 12 के और बराबर में हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो हमें के का मान निकालना है ना, तो के बराबर लिखेंगे 144 बट्टे में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है,
तो आप 12 जब आप भाग दोगे तो 12 से कितनी बार में कटेगा, तो 12 से कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। आप भाग देकर चेक कर लेना, ये 12 से 12 बार में ही कट जाएगा। तो ये आपका हो गया के का मान, हमको सवाल में निकालना था के का ही मान, और यहाँ पर हमने निकाल दिया है के का मान। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।